ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है पाइथन का सेट्स। ठीक है, सेट्स क्या होते हैं? तो सेट्स जानने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। रिकॉल करते हैं कि हमारे ट्वेल्थ मैथमेटिक्स को, ठीक है, तो सपोज करें कि आई हैव समथिंग, सपोज एस है मेरे पास, ठीक है, या फिर एक कंसिडर करें एक बैग है, ठीक है, इस बैग में मेरे कुछ यहाँ पर ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और मेरे हैं रेड बॉल्स, ठीक है, कुछ रेड बॉल हैं और कुछ ब्लू बॉल है। अब मुझे, मैंने आपको कहा, ठीक है, मैंने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, बोला कि आई वांट वन बॉल, आई वांट रैंडमली वन बॉल, ठीक है, आई वांट रैंडमली वन बॉल, जाओ मुझे एक इस बैग में से बॉल निकाल कर ले आ दो, ठीक है, इस बैग में से बॉल निकाल कर ले आ दो, ठीक है, आप गए, ठीक है, आपने हाथ डाला इसमें, ठीक है, और रैंडमली एक बॉल निकाल कर ले आ दिया, ठीक है। तो मैं प्रोबेबिलिटी में नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट एक चीज बोल रहा हूं। तो आपके हाथ में क्या आएगा? आपके हाथ में क्या आएगा, आप ये बताओ, एनीवन? बॉल ही आएगा। हाँ हाँ, तो बॉल आएगा, तो क्या बॉल आएगा? कोई भी आइदर इसके इट विल बी ब्लू और इट विल बी रेड, राइट? आइदर आपके पास ब्लू बॉल आएगा, नहीं तो रेड बॉल आएगा, ठीक है। यही दो केसेस है ना, कि आपके पास येलो बॉल तो नहीं आ जाएगा, राइट? नहीं आएगा। आइदर आपके पास ब्लू बॉल आएगा, नहीं तो रेड बॉल आएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि दो ही पॉसिबिलिटीज है, इस बैग में दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ब्लू की पॉसिबिलिटी है, राइट, और या तो रेड की पॉसिबिलिटी, और यही दो पॉसिबिलिटी मिलके बनाता है एक सेट। मतलब सेट्स आर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। लेट मी राइट दैट, इसको मैं लिख भी देता हूं, ठीक है। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट, जिसको आप यूनिक भी बोलते हो, डिस्टिंक्ट या फिर यूनिक एलिमेंट, ठीक है। तो यूनिक एलिमेंट व्हेन आई एम सेइंग एक समझ लो कि एक बैग है, विच आर अनऑर्डर्ड। ये भी मैं बताता हूं कि ये क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या है कि आपने आपने ये मैंने इसमें से आपको बोला कि आप बॉल लो, तो संभावनाएं, मैं उस पॉसिबिलिटीज को बस कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। मैं प्रोबेबिलिटी को नहीं कंसिडर कर रहा हूं, मैं पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहा हूं कि दो ही पॉसिबिलिटीज है आपके पास, एक ब्लू की एक रेड की हाथ में आने की, यानी कि हमारा ये ब्लू और रेड का मिलके एक सेट बन गया, ठीक है। यानी डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें सिर्फ दो ही हैं, या तो ब्लू है डिस्टिंक्ट, या तो ब्लू है नहीं तो रेड है, ठीक है। हम चार ब्लू और चार रेड और पांच छह रेड नहीं बोलेंगे, नहीं, दिस विल बी रॉन्ग। हम बोलेंगे ब्लू है और रेड, दिस आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, यूनिक एलिमेंट कितने हैं, राइट? तो वो हो गया हमारा सेट, राइट, ठीक है, समझ में आया? वो हो गया हमारा सेट। तो अगर हम कंसिडर करते हैं, मान लो कि सेट, और सेट को हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से। अगेन कर्ली ब्रेसेस इज यूज्ड फॉर डिक्शनरी एज वेल, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि स्मॉल ब्रेसेस जो होता है वो ट्यूपल्स के लिए भी होता है, टपल्स के लिए भी होता है, और हम इंटीजर भी डिफाइन करते हैं उससे, ठीक है। और अगर स्ट्रिंग अंदर डाल दिए तो स्ट्रिंग भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह कर्ली ब्रेसेस जो होता है वो सेट और डिक्शनरी दोनों के लिए असाइन होता है। मैं बताऊंगा अभी अभी नेक्स्ट, जब मैं स्लाइड बताऊंगा तो, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमने डिफाइन किया 1 2 2 3 6, ठीक है, तो हमारा सेट जो होगा वो सिर्फ यूनिक एलिमेंट डिफाइन करेगा। तो क्या करेगा इसमें, अगर हम कर भी दिए तो पाइथन में जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में हमें खींच कर ला कर देगा 1 2 3 6 एंड दैट्स इट, ठीक है।
तो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि मेरे पास है एक बैग, ठीक है, उस बैग में मैंने डाले हैं पहला ब्लू, ठीक है, दूसरा भी ब्लू, ठीक है, तीसरा रेड, चौथा ब्लू, ठीक है, पांचवा भी रेड, ठीक है, बस इतना ही रख देते हैं। अगर हम लोग इसको प्रिंट करेंगे, मैंने बोला कि जाकर एक बॉल ले आओ, ठीक है, और उस बॉल की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, ठीक है, तो उस बैग की पॉसिबिलिटी जो है वो बनेगी हमारी ब्लू और रेड, ठीक है। अब इसका हम लोग टाइप जानना चाहें तो टाइप के लिए हम लोग टाइप कमांड यूज करते हैं। डेटा टाइप अगर जानना चाहें कि बैग की डेटा टाइप क्या है, बैग का डेटा टाइप क्या है, तो हम लोग इसको क्लास सेट, राइट, क्लास सेट को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग करते हैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। डिक्शनरी को भी हम लोग इसी तरह से डिफाइन करते हैं, बट अभी हम लोग सेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग सेट पर फोकस करते हैं। डिक्शनरी आई विल टेल यू लेटर इन नेक्स्ट क्लास हाउ इट इज डिफाइंड, ठीक है। तो अभी हम लोग फोकस करते हैं कर्ली ब्रेसेस के से हम लोग सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सेट के अंदर अगर एलिमेंट ऐसे आ जाए तो वो सेट कहलाता है, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर एलिमेंट ऐसे आ जाए तो वो सेट कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब सेकंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि हमने कोई डिफाइन किया सेट, इसमें हमने डिफाइन किया 1 2 2 3 6 6 2, ठीक है, हमने इतना डिफाइन किया। तो आइडियली हमें क्या आना चाहिए, कोई एनीवन, आइडियली हमारा क्या आना चाहिए? 1 2 3 6। करेक्ट, 1 2 3 6, ठीक है, 1 2 3 6 रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, 1 2 3 6। तो सेट ऐसे काम करता है, ठीक है। अब हम आते हैं सबसे पहले सेट्स के कुछ ऑपरेशंस, बस सेट्स यही है। सेट के आपको यूज सेट आ सकता है ना, काफी, अगर डिस्टिंक्ट सपोज करो कि आपको कोई लिस्ट है, कोई आपको सेट ऑफ रिजल्ट्स आपके हैं, ठीक है, और उसको आपको मान लो कि जैसे आपके पास कोई लिस्ट है ना, कोई लिस्ट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जैसे 12 है, 13 है, 14 है, और 13 है, और 12 है, और 14 है, और 14 है, और 14 है, और 15 है। अगर अगर आपको चाहे, और एंड सो ऑन टू लगभग 10 मिलियन, राइट, 10 मिलियन, मैं तो कहता हूँ 10 मिलियन। और 10 मिलियन में आपको पता करना है कि भाई मुझे पता करना है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, राइट, जो कि आपको आमतौर पे देखने को मिलता है। तो आप दो तरीके से पता कर सकते हो, एक डिस्टिंक्ट कमांड भी शायद होता है, लेट मी चेक कि डिस्टिंक्ट होता है या नहीं होता, चलो इसमें देखना पड़ेगा डिस्टिंक्ट का क्या है सीन। बट अगर आपको पता करना हुआ कि कैसे है तो आप पता कर लोगे लिस्ट सेट से, लिस्ट ऑफ सेट, मैंने एक वेरिएबल लिया, इसको क्या किया, या फिर डायरेक्ट इसको सेट में आप कन्वर्ट कर दोगे। तो सेट में कन्वर्ट करने का मेथड होता है आप सेट कमांड यूज करते हो, राइट। तो आप डायरेक्ट प्रिंट करो सेट ऑफ लिस्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंट करो सेट ऑफ लिस्ट, ठीक है, और इसको आप प्रिंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा 10 मिलियन रिकॉर्ड्स में कितने डिस्टिंक्ट। सो सिंपल एज दैट। तो सेट का यूज आता है, ठीक है, ये बहुत ही हैंडी चीज है। सेट एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको काफी यूजफुल हो सकता है आपके प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो सेट को डिफाइन करने के लिए, सेट को कन्वर्ट करने के लिए, अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में मुझे कन्वर्ट करना है तो हम लोग सेट कमांड यूज करते हैं। ये तो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि यूनिक हैं? काउंट, आई थिंक काउंट यूज करेंगे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट नहीं इन के वो तो काउंट से करेंगे ना, वो तो आप काउंट से कर सकते हो, क्यों नहीं, लिए। वो तो आप अगर काउंट करना है तो आप काउंट करोगे। काउंट, अगर आपको काउंट करना है कि 14 कितनी बार आया है तो आप काउंट कर लो। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूँ, सेट में कितने एलिमेंट हैं? तो लेंथ पता शायद होता है, लेंथ होता है आई थिंक, हाँ, length होना चाहिए, ठीक। लेंथ पता कर लो।
नहीं है, क्या है भाई, ठीक है, ठीक है, इतने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है आपके, ये हटा दो यार, मतलब कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपके 4 आए, ठीक है, और सेट ऑफ लिस्ट आपको करना है तो सेट ऑफ लिस्ट ऐसे कर लो, ठीक है, यानी 4 एलिमेंट आपके डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डेटा टाइप चेंज करना चाहते हो फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, जैसे लाइक आई डिड इन लिस्ट, ठीक है, उस तरह आप इसको कर सकते। अच्छा, एक चीज और है, मैं एक चीज बताऊं कि जैसे कि आप डिफाइन करते हो सेट को ऐसे 1,2, यहां आपने क्या किया, एक लिस्ट सप्लाई किया सेट के अंदर, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप देखना कि ये क्या प्रिंट होगा, एस और टाइप एस, ठीक है, आप ये देखना ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा आपको सेट में, ठीक है, सेट ऑफ लिस्ट में नहीं कन्वर्ट करेगा ये, क्यों, सॉरी, वन एलिमेंट सिंगलटन, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसे तो कन्वर्ट हो ही गया, चलो ठीक है। हाँ लिस्ट ऑफ, हाँ एक चीज और, मैं यही चीज बता रहा था कि आप अगर सेट को कन्वर्ट करना चाहें लिस्ट में, सॉरी लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करना चाहें तो आप सेट कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि लिस्ट जो होता है वो सेट में नहीं आता है, अगर आप चाहो कि आप दो, और अगर आप चाहो कि ऐसे आप लिख लो तो ये दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब आप देखो तो आइडियली इसके भी 3 एलिमेंट हैं, ठीक है, एक एलिमेंट ये सिंगल है, एक एलिमेंट ये दूसरा है, अच्छा इसको आप आई आई कर दो, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है और ये लिस्ट है, तो दैट्स ओके, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लिस्ट जो है अनहैशेबल टाइप होता है, मतलब अनहैशेबल टाइप मतलब कि ये जो होता है वो म्यूटेबल होता है, सेट्स में भी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स ही रह सकते हैं, ठीक है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब कहने का मतलब कि हैश, जो हैश मैप से आपके वो करता है, जिसको जिसको आप आसानी से हैश मैप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, हैशेबल एलिमेंट हो, ठीक है, आप हैश के बारे में और पढ़ना चाहो तो python.org पे जाकर आप हैश के बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप होता है, इसलिए आप इसको हैश फंक्शन में यूज नहीं कर सकते हो, इम्यूटेबल टाइप को ही आप हैश फंक्शन में यूज कर सकते हो। तो अगर आप टपल बनाओ, ठीक है, इसी चीज को आप टपल बनाओ तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इसी चीज को आप टपल बना सकते हो, तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। एक मिनट यार, एक मिनट क्या है, ठीक है, समझ में आया, हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस, लिस्ट और टपल तो समझ में आ गया, ओके, सेट की जरूरत कहाँ? तो सेट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि काफी बार जैसा कि मैंने इस एग्जांपल में बताया कि आपके पास 10 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और वो लिस्ट में I है, want to, अच्छा want to know कि how many हाँ, records are in अगर it? मान लो कि मेरे पास 3 ही चार ही, जैसे ये है 4 ही डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड है, अब मुझे नहीं पता कि भाई डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड कितने, तो आप कैसे पता करोगे, ओके, ठीक है, तो तो उस केस में सेट बड़ा आसानी से आपको बता सकता है कि आपके अच्छा, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड कितने हैं, और जरूरत तो पड़ती ही है, जरूरत तो पड़ती ही है sure, इसकी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरत पड़ती बिल्कुल, है सेट की, ठीक है, हम्म, तो ये इसका बहुत ही अच्छा यूज है, ठीक है, और भी काफी सारी यूज है, आप यूनियन कर सकते हो दो सेट्स को, वो मैं आगे अभी बताऊंगा, तो यहाँ बट तो ये है कि इसमें सेट के अंदर लिस्ट यूज नहीं कर लिस्ट सकते, यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये तो म्यूटेबल इसको टाइप है, ठीक है, और म्यूटेबल टाइप हैश एल्गोरिदम को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, ठीक है, हैश एल्गोरिदम नहीं, को,
सेट सेट जो है इम्यूटेबल है या म्यूटेबल है? सेट्स जो है ना म्यूटेबल ना इम्यूटेबल, ठीक है। सेट जो है वो अपने ही टाइप का चीज है, ठीक है। ठीक है, तो अच्छा आप अच्छा। इसको आप इसको चाहोगे कि मैं इसके एलिमेंट को सही कर दूं तो वो नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली चीज कि सेट में ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। आई रिपीट कि सेट में ऑर्डर डिफाइन नहीं होता, मतलब कि आप अभी आपको दिख रहा है 12 13 14 15, ठीक है। हो सकता है कि मैं अगली बार चलाऊं तो ये कुछ और दिखे, 14 13 12 15 दिखे। उसके बाद फिर मैं चलाऊं तो और कुछ, या फिर आप चलाओ तो कुछ और दिखे, 15 14 13 12 दिखे, ठीक है। ऑर्डर ओके, डिफाइन, अनऑर्डर्ड। अच्छा ओके, इट्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, है। अनऑर्डर लिस्ट हाँ। है, यस यस अनऑर्डर लिस्ट है। सो आप इसको अपडेट नहीं कर सकते हो, ऐसे अपडेट नहीं कर सकते हो, मतलब कि कहने का मतलब कि आप ओके ओके एलिमेंट ओके वाइज अपडेट करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, राइट। ओके। अगर ऑर्डर डिफाइन होगा ही नहीं तो आप कैसे अपडेट करोगे, ये बताओ मुझे। अच्छा। आप समझ में आ ओके रही है बाकी। मेरी बात। ओके, बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं कि जब हमें यूनिक यूनिक डिस्टिंक्ट चीजें देखनी निकालना है। हो और डिस्टिंक्ट पर हम्म। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो सेट्स आर द बेस्ट थिंग, ठीक है। अगर आपको ओके, अपडेट वगैरह करना हो मिडिल एलिमेंट या फिर कोई एलिमेंट अपडेट करना हो तो भाई उसके लिए सेट नहीं है। आप ऐसा समझ लो ना कि एक बोड़ा तो या मतलब बक्सा रखा हुआ है, बक्से में आपने आपने कुछ चीजें डालनी है डालनी है डालनी है डालनी है, और आपको बोला गया कि उसमें से डिस्टिंक्ट चीजें निकालो, तो उसके लिए फिर सेट है, सेट डिस्टिंक्ट बट निकाल कर आपको दे देगा। अगर हमें यूनिक, सपोज कि देयर इज लिस्ट, आई मीन सेट लिस्ट है, आई हाँ मीन हाँ 100 एलिमेंट्स है, हाँ और वी गॉट टू नो दैट देयर आर आई मीन 10 डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर, हाँ हाँ। और हमें हमें अपडेट करना है 100 के 100 को, तो या फिर उसमें से 20 एलिमेंट को जो यूनिक है, तो फिर हम कैसे करेंगे उसको, तो मतलब फिर आप उसको सेट निकालोगे, सेट को फिर लिस्ट में चेंज करोगे, लिस्ट में अपडेशन परफॉर्म करोगे, और इस उस लिस्ट को आप फिर क्या करोगे, उस यूनिक एलिमेंट को फिर आप अगर चाहो तो सेट में बदल सकते हो, नहीं तो वो यूनिक एलिमेंट अपडेट हो गया, और चाहो तो फिर उसमें आप ओके। मर्ज कर सकते हो अच्छा पुराने अच्छा वाली अच्छा लिस्ट में, ओके। राइट। बेसिकली सेट को हमें फिर लिस्ट में बदलना पड़ेगा, लिस्ट को अपडेट करेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है। अच्छा। तो अब ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम्म। एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट के लिए हम लोग करते हैं, अगर आप ऐसे सेट, हम लोग जानते हैं कि कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन होता है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो दैट विल नॉट वर्क, राइट। वो हमें प्रिंट होगा एम्प्टी, प्रिंट तो हो जाएगा, लेकिन इसका जब डेटा टाइप आप डिफाइन करोगे, ठीक है, आप इसका डेटा टाइप डिफाइन करोगे तो ये होगा आपका डिक्शनरी, ठीक है, ठीक है। एज वी नो, टपल में हमने देख लिया कि जो खाली टपल होता है ना, जो खाली टपल होता है, सिंगलटन टपल होता है या खाली टपल होता है, सिंगल टपल होता है, उसके लिए कॉमा हम लोग यूज करते थे, राइट। जैसे ऐसे डिफाइन, अगर हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे तो वो इंटीजर ले लेता था, राइट, ठीक है, इंटीजर ले लेता था, और टपल हम्म। डिफाइन करने के लिए हम एक कॉमा देते थे, ठीक है, तब टपल देता था। इसी तरह इसमें अगर खाली सेट डिफाइन करना है, ठीक है, लाइकवाइज आपको खाली सेट डिफाइन करना है, तो अगर आप ऐसे डिफाइन करोगे तो डिक्शनरी लेगा, राइट। तो इसके लिए आपको कीवर्ड ही यूज करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ये खाली सेट हो गया, ठीक है। एम्प्टी जो है हमारा खाली सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। तो एम्प्टी सेट डिफाइन करने का ये ओके। तरीका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेट के फंक्शंस की तरफ, ऑपरेशंस की तरफ, सॉरी, ऑपरेशंस की तरफ। तो ऑपरेशंस में हमें काफी सारे ऑपरेशंस पता, हमने जैसे 12th क्लास में देखा है कि हम सेट में जस्ट जैसे आपने 12th में देखा है बस वही है ये चीज, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से थोड़े थोड़े चीज देख लेते हैं। मैं डीप में तो नहीं बताऊंगा, वो बताने का मतलब ही नहीं है, बट मैं आप लोगों को धीरे धीरे छोटे छोटे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं यूनियन। यूनियन क्या होता है, जैसे कि हमारा सेट है ए, हमने डाला 1 2 2 3, अब हमारा सेट है बी, इसमें हमने डाला 2 3 4 5, ठीक है। तो अब हमें यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन करने के लिए हम अगर वेन डायग्राम देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेन डायग्राम, ठीक है। तो वेन डायग्राम हम लोग देखते हैं, तो वेन डायग्राम में ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है, ठीक है, और ए यूनियन बी हमारा क्या हो गया, ये सारा चीज, ठीक है, ये सारा चीज, ठीक है।
तो ए यूनियन बी हम लोग सेट में जाएं तो ए यूनियन बी हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी में हम लोग कौन कौन आ गया, 1 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही आते हैं, ठीक है, 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। ये पूरा लाल वाला जो है पूरा कवर करेगा और ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 गॉट इट, ठीक है। तो ये इसको प्रैक्टिकली एक बार करके देख लेते हैं। a इक्वल टू 1 1 2 2 3, यही है ना, 1 2 2 3 और 2 3 4 5, b इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। अब हम लोग लिखने का कैसे लिखना है, तो हमें लिखना है, हम लोग इसको डायरेक्ट प्रिंट ही करते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम लोग a डॉट, ठीक है, a डॉट यूनियन, ठीक है, b, सो सिंपल, ठीक है। हम लोग लिखेंगे a डॉट यूनियन b, ठीक है। या फिर आप सी में डाल सकते हो, आप चाहो तो सी में डाल सकते हो, सी में ही डाल दो यार, ऐसे दिखेगा नहीं सही ढंग से। क्या हो गया, कट गया क्या, कौन, मैं तो यहाँ हूँ। नहीं दीपक का कट गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। सी इक्वल टू ए डॉट यूनियन, और आप प्रिंट सी करोगे तो ये हमारा 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। इसी तरह इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन क्या करेगा, इंटरसेक्शन इसमें क्या करेगा, मान लो कि हमें इंटरसेक्ट करना है। अब इसी चीज में हम लोग देख लेते हैं, इसमें इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, यूनिक कॉमन एलिमेंट्स, राइट। तो इसका जो हमारा वेन डायग्राम होगा वो बनेगा कुछ यूं, ठीक है। और कॉमन एलिमेंट मतलब कि इसका और इसका कॉमन क्या है, ये दैट्स विल बी आपका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ऐसे उल्टा कटोरा, ठीक है। और इसमें कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2 3, राइट, सो सिंपल। तो हमारा D इक्वल टू, अब हम करेंगे A डॉट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है, B, ठीक है, B, ठीक है, F मार दो, ये बना दो हमारा यूनियन, यूनियन, और इसको बना देते हैं हम लोग, आ गया भाई, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो तो शेयर तो करो। हाँ बस दो 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 और बताना है, एंड दैट्स आवर हाँ क्लास हाँ विल बी ठीक एंडेड, है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो यहाँ आ गया हमारा 2 और 3, नहीं शेयर हुआ चल भाई, रहा है ना ये, शेयर नहीं हुआ, शेयर शेयर करो, स्क्रीन शेयर। अब हुआ। ठीक है। तो ये हमारा डी डी हो गया, यहाँ हमने डी को जो था डी को प्रिंट किया, ये हमारा हो गया 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि, अच्छा एक चीज बोलो बताओ, अगर हम लोग एक लेते हैं एलिमेंट एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, और एक्स में डालते हैं 1 और 2, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो उसके सारे एलिमेंट ए में मौजूद है, राइट। यस। तो ए इज द सुपरसेट ऑफ एक्स और एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक और देखते हैं,
x इक्वल टू 1 2, ठीक है, ठीक है, और प्रिंट x डॉट इज सबसेट, एक आता है इज सबसेट्स, ठीक है, ऑफ ए। तो यहां पर ट्रू या फॉल्स आपको दिख जाएगा। सबसेट्स नहीं होता यार, सबसेट होता है, ठीक है, तो यहाँ ट्रू दिख जाएगा, ठीक है। मतलब कि x, इसके कहने का मतलब कि हमारा जो x है, x इक्वल टू 1 2 है, यानी कि x के सारे एलिमेंट a में मौजूद है कि नहीं, मुझे ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको यार अलग उसमें ही डाल दो, रुक जाओ, ये देखने में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। अब मैं कैसे चेक करूंगा, ठीक है, मैं इसको, मुझे चेक करना है कि जैसे मुझे पता करना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं, ठीक है। तो सबसेट को चेक करने के लिए मैं चेक करूंगा कि भाई मेरा जो x12 है उसके सारे एलिमेंट मेरे a में मौजूद हैं कि नहीं, सबसेट है कि नहीं। तो यस, ये आ जाएगा ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं b पे चेक करूंगा, x का सारा एलिमेंट b में है कि नहीं, x डॉट इट्स सबसेट ऑफ b की नॉट, तो ये फॉल्स माना है, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट मौजूद नहीं है, 1 मौजूद नहीं है, ठीक है, 1 मौजूद नहीं है, 2 तो मिल गया हमारा, लेकिन 1 हमारा नहीं मिला, तो ये सबसेट हमारा फॉल्स, ठीक। उसी तरह अगर मुझे चेक करना है कि a जो है x का सुपरसेट है कि नहीं, ठीक है, a जो है वो x का सुपरसेट है कि नहीं, a के मतलब कि a में सारे एलिमेंट हैं कि नहीं, ये जस्ट ठीक इसका उल्टा है, ठीक है, ठीक इसका उल्टा है, सुपरसेट, सुपरसेट, ठीक है। इस सुपरसेट का क्या मतलब हुआ, यही हुआ ना, सुपरसेट ऑफ, ठीक है, ए का सुपरसेट है कि नहीं, ओ सॉरी, ए इज ए सुपरसेट ऑफ एक्स, माय बैड, ठीक है, ए इज ए सुपरसेट ऑफ एक्स की नॉट, ठीक है, तो ये ए हमारा सुपरसेट है एक्स का, मतलब ए के सारे एलिमेंट, सॉरी ए में एक्स के सारे एलिमेंट पहले से ही मौजूद, ठीक है। तो सुपरसेट का क्या मतलब हुआ, सुपरसेट का यही मतलब हुआ ना कि बड़े वाले में सारे एलिमेंट हैं कि नहीं छोटे वाले के, ठीक है, बात एक ही है, सुपरसेट और सबसेट का मतलब एक ही है, छोटा भाई बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, वही मतलब है, सुपरसेट बड़ा भाई है, सबसेट छोटा भाई है, तो वही में हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब हम लोग करते हैं अपडेट, ऐड, रिमूव, पॉप और डिस्कार्ड, ये एक ही साथ हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हमें कुछ इसमें ऐड करना है, ठीक है, अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, तो हम लोग करते हैं अपडेट, ठीक है, तो a डॉट अपडेट, अपडेट 5 अगर करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डालते हैं प्रिंट a, ठीक है, तो हमें 5 ऐड हो जाएगा, हमें 5 ऐड हो, क्यों, a डॉट int object not iterable, int object not iterable, क्यों भाई, सिंटेक्स यही है ना, आई एम नॉट श्योर कि सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स, सिंटेक्स मैं अभी तो कर रहा था यार, अपडेट, सिंटेक्स तो यही है यार, अपडेट यही है ना सिंटेक्स, ए डॉट अपडेट, तो रुको यार, हेल्प लेने दो, आप कभी अगर ऐसे फंस जाओ ना तो आप इसका हेल्प ले सकते अपडेट, और किसको अपडेट करना है, ठीक है, आप इसको अपडेट का हेल्प ले सकते हो, क्रिएट सी न्यू ऑब्जेक्ट, अरे यार
मुझे समझ में नहीं आ रहा। हेल्प समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, एनीवे लेट्स सी। अभी पहले मैं ये देख लूं, ठीक है, ऐड करके पहले मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। लेट्स सी, मैं देखता हूँ अपडेट क्यों नहीं काम कर रहा है, तब तक आगे तो बढ़ो। तो ऐड हो गया नहीं अभी ठीक है, उसमें? तो ओहो, 3 5 करना ऐड उसको करना 5 है। ठीक है, तो अब ये 5 ऐड हो जाएगा। ठीक, ये क्या करेगा लास्ट में आपके ऐड कर, लास्ट में क्या ऐड करेगा, ये तो मतलब ऐड कर देगा समझो। ठीक है, इसमें लास्ट और फर्स्ट नहीं होता, बस ऐड कर देगा। अच्छा, इसमें एक साथ कई एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ, और कॉमन देख के 5 3 4 कुछ भी ऐड करके वैसे ऐड करना है तो ऐड करके, 6 हाँ मैं बताता हूँ। 2 लेट्स सी, 3 मैं एलिमेंट मैं ऐड कर। मैं मैं बता रहा हूँ, अगर एक एलिमेंट ऐड करना है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, या फिर ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूँ कि अपडेट क्या है। अब मैं ये बताता हूँ कि अपडेट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आपने 5 यूज किया, अब अपडेट करना है आपको, तो मैं अपडेट का केस बताता हूँ कि क्या है केस। मान लो कि नहीं, जैसे पहले ए है, 5 5 है ना, 5 की जगह में 6 7 8 ऐसे लिखना, तीनों अपडेट ऐड कर दे रहा है ना, 6 7 नहीं कर 8। सकते, हाँ, वो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, तो वही सिर्फ मैं वही बता रहा हूँ, चीज। वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये ए हो गया। अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, मान लो कि हमने लिया एफ इक्वल टू 6 7 8। ठीक है, एक दूसरा वो ले लिया। अब आप करोगे ए डॉट अपडेट एफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था कि अपडेट ऐसे यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं। अब हमारा जो हो गया ए जो है, अब हम लोग प्रिंट ए करेंगे, तो ये हमारा जो है वो, अरे यार मैं जस्ट ये चेक कर रहा था। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। मैं जस्ट ये यहाँ चेक कर रहा था ना अपडेट डाल के कि सिंगल एलिमेंट अपडेट होता है कि नहीं, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज। बट ये तो मैं बताता ही आपको। ठीक है, ये मैं अपडेट तो बता ही रहा था आपको, बट मैं ये चेक कर रहा था कि सिंगल एलिमेंट अपडेट होता है कि नहीं। एंड मतलब ऐड से सिर्फ एक एलिमेंट ऐड ऐड से होगा। सिर्फ एक एलिमेंट अपडेट होगा, अपडेट से आपको वो आपको यूनियन कर देगा। ठीक है, ये अच्छा, सेम सेम चीज होता है, सेम चीज होता है यूनियन का, बट इसमें अंतर होता है अपडेट और यूनियन में, कि यूनियन जो है आपका, वो वो आपको सेव नहीं करेगा आपका रिजल्ट आपके सेट में, लेकिन अपडेट जो है वो सेव कर देगा रिजल्ट। मतलब ये टेबल लेवल पे होता है, सेट लेवल पे होता है। अपडेट जो है वो हार्ड कोड आपका वैल्यू अपडेट कर देगा, यूनियन आपका अपडेट नहीं करेगा। अगर आप देखो आप, अच्छा, हाँ, मतलब वो कहीं बस हाँ, रिजल्ट रिजल्ट देकर सेव नहीं किया, रिजल्ट रिजल्ट दे देकर दिया सेव बस। नहीं किया है, समझे। अगर आप ओके। इसको यूनियन करते हो, और मान लो कि आप जैसे जी करते हो, जी इक्वल टू 10 और 11 करते हो, अगर आप यूनियन करते हो, ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको यूनियन करते हो और अब आप नीचे प्रिंट ए करोगे, ठीक है, तो ये पुराना वाला देगा। ठीक है, ये पुराना वाला देगा, आपका 10 11 नहीं देगा। लेकिन यही आप अगर अपडेट करते हो, राइट, यही आप अपडेट करते हो और इसको अब प्रिंट करते हो, तो ये अपडेट है, यानी ये ओके। सेट लेवल पे अपडेट कर दिया। यूनियन। और ओके, यूनियन जो है यूनियन। वो एक मैनिपुलेशन है, जस्ट एक मैनिपुलेशन, वो चीज काइंड है। और ये क्या है, ओके, ओके, डेफिनेशन टाइप का है, कि आपका डेफिनेशन को ही अपडेट कर दिया, और ये मैनिपुलेशन है, मतलब कि आपके क्वेरी को अपडेट किया। ठीक है, ओके। क्वेरी में चेंज किया। नेक्स्ट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड हो गया, रिमूव और पॉप। तो रिमूव क्या, वही है, सेम सेम चीज ऐड और अपडेट की तरह, रिमूव और पॉप है। ठीक है, तो रिमूव करेगा आपके, अगर आप करना चाहो तो ए डॉट रिमूव, रिमूव एलिमेंट को, अगर आप रिमूव करना चाहो पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो आप इसमें वो पास कर सकते। ठीक है, पहले पॉप डाल लेते हैं, पॉप सीख लेते हैं। चलो रिमूव ही कर लेते हैं। जैसे आपको मान लो कि हाँ। किसी भी एलिमेंट को हटाना है, जैसे 7 को हटाना है, ठीक है, तो आप 7 को पास कर दो। ठीक है,
और ये भी, ये दोनों रिमूव और पॉप दोनों डिफिनीशन लेवल पे काम ही करता है, मतलब कि ओरिजिनल सेट में से आपको माइनस करेगा, ठीक है, ये आप कर दिए। ओके अगर आप अब आप प्रिंट करोगे तो 7 गायब हो रहा है, ठीक है, 7 आपका गायब, ओके ठीक है। और पॉप भी वही काम करता है, लेकिन पॉप एज यू नो कि पॉप कैसे क्या काम करता है। लास्ट से उठाएगा। हाँ वेरी गुड, लास्ट से एक उठाकर हटा देगा, ठीक है, तो ये लास्ट से रिमूव कहीं से भी उठा लेगा, रिमूव कहीं से भी रिमूव कर देगा। पॉप, लेकिन ये एलिमेंट क्यों किया। हम्म अच्छा ये अनऑर्डर्ड है ना, कोई भी उठाकर, मैंने क्या बोला कि अनऑर्डर्ड है, कोई भी एक हम्म उठाकर उड़ा देगा, ठीक है। आउटपुट वन पॉप डॉट वन आप पॉप, ए डॉट। मैंने पॉप किया तो ये एक रैंडमली हो सकता है कि पॉप इसके लास्ट में आ गया हो। सेट मैंने क्या बोला कि सेट जो है ना वो अनऑर्डर्ड है, वो कोई भी आपको नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट उठाएगा, ये कौन सा एलिमेंट अच्छा। आपको, तुम्हें क्या पता कि पॉप में 11 ही लास्ट में है, यू डोंट नो, हम्म राइट, इट्स हम्म अनऑर्डर्ड, राइट, यू डोंट हम्म नो। इसलिए अब देखो यहाँ पर एग्जांपल भी आ गया ना, ये पॉप आया, हम्म पहला ही एलिमेंट उठा कर हटा दिया। अब दूसरा बार हो सकता है मैं पॉप चलाऊं तो कुछ और उठा दे, है ना। अब हो सकता है कि ये दो उठा लिया, ठीक है, तो हो सकता है कुछ तीसरे बार में कुछ और उठा ले, ऑर्डर नहीं होता भाई, है ना। तो ये ओके रिमूव और पॉप आपने समझा कि रिमूव क्या करेगा, एलिमेंट को उठाकर पर्टिकुलर एलिमेंट को हटाएगा, और पॉप क्या करेगा, वो कोई भी एक एलिमेंट उठाकर हटा देगा। जनरली अंतिम में ये एलिमेंट करता है, बट सेट में निश्चित नहीं है कि कौन सा ऑर्डर में क्या सजा हुआ है, ठीक है, तो वो कोई भी एक एलिमेंट उठाकर उड़ा देगा, पॉप, ठीक है, ओके ठीक है। और लास्ट बचा हमारा डिस्कार्ड, ठीक है, लास्ट है डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड, हमारा डिस्कार्ड सेट क्या होता है कि अगर मुझे कोई एलिमेंट को डिस्कार्ड करना हुआ दो एलिमेंट के बीच में से, ठीक है, ठीक है, तो एक सेट को दूसरे सेट से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हम मान लो कि हमारा है एक सेट x, इसमें है 2 3 4, ठीक है, एक सेट है हमारा y, इसमें हमारा है 2, ठीक है, मान लो कि एक एलिमेंट है, तो मान लो कि हम करते हैं प्रिंट x डॉट, अच्छा इसको देखते हैं कि ये कौन से लेवल पे, x डॉट डिस्कार्ड y, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम x को प्रिंट करते हैं, ओ नहीं आएगा, z इक्वल टू एक्स डॉट डिस्कार्ड वाई, तो अगर हम z को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि सेट डिफिनीशन लेवल पे नहीं है, ये मैनिपुलेशन लेवल पे ही है। तो अगर हम लोग प्रिंट z करते हैं तो ये हमारा 3 4 इसका रिजल्ट आना चाहिए। जिसका नन क्यों आ रहा है भाई, एलिमेंट लेवल पे है क्या, लेट मी चेक। डिस्कार्ड आई हैव डन एनीथिंग, डिस्कार्ड 3 प्रिंट एस, क्यों ये नन क्यों आ रहा है, चलो दो दो सेट के बीच तो नहीं आ रहा है, चलो अगर मैं प्रिंट x डॉट डिस्कार्ड 2 करता हूँ, ठीक है, x डॉट डिस्कार्ड 2 करता हूँ, तो भी नन क्यों आ रहा है ये, अगर मैं एक एलिमेंट को डिस्कार्ड कर रहा हूँ तो नन क्यों आ रहा है, डोंट नो गाइस, समथिंग इज रॉन्ग। देखो यहाँ पर जैसे ये मैंने किया है, मैंने ऑलरेडी ये करके रखा हुआ है, अगर मैं इसको करता हूँ तो 4 3 3 6, तो डिस्कार्ड अगर मैंने किया, क्या अम, नहीं गाइस, आई वाज
ठीक है। सो डिस्कार्ड जो है वो हमारा मैनिपुलेशन नहीं, डिफिनीशन लैंग्वेज पर है। ठीक है, तो अब ये जो चीज है ना, डिफिनीशन कौन डिफिनीशन पे है, कौन मैनिपुलेशन पे है, ये देखना पड़ता है। ठीक है, दैट इज नॉट समथिंग दैट वो किसी को भी रिमेम्बर नहीं रहता, मुझे भी नहीं रहता, मैं भी भूल जाता हूँ। तो डिस्कार्ड जो है वो डिफिनीशन पर लेवल पे काम करता है, इसीलिए हम लोग उसको एट द सेम टाइम प्रिंट नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए नन दे रहा था। ठीक है, क्योंकि आप समझो ना कि आप एक, पहले पहले ऑपरेशन कर दे, उसके बाद हाँ प्रिंट पहले करो, ऑपरेशन करेगा, राइट, पहले ऑपरेशन करेगा उसके बाद हमारा वो प्रिंट करेगा, राइट। तो इसलिए हमने प्रिंट नहीं इसको कर पा रहा था। इसीलिए ये मैनिपुलेशन लेवल पे नहीं है। अगर मैनिपुलेशन लेवल पे रहता तो जैसे कि हमने यूनियन। ये सुपर सेट देखा, ये मैनिपुलेशन लेवल पे है। ठीक है, तो लगे हम्म। हाथ हमारा प्रिंट भी हो गया। लेकिन ये हम्म। क्या है कि आपका सेट लेवल पे है। ठीक है, ये सेट लेवल पे, तो ये हमारा मतलब कि डेफिनेशन लैंग्वेज पे, तो पहले डेफिनेशन को अपडेट करेगा उसके बाद ये प्रिंट, एंड दैट्स इट। समझ गया। ठीक है, तो ठीक है, मैं इस पर सेट जो है मैं एक बार रिव्यू कर दूं थोड़ा सा, कि सेट जो है वो अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट को कंटेंट करता है। ठीक है, इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं। और जो एम्प्टी है, जो जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, जैसे हमारी लिस्ट में काफी सारे, अगर इसका यूज केस ऐसा है कि लिस्ट में काफी सारे अगर एलिमेंट्स हैं या फिर किसी चीज में भी काफी सारे एलिमेंट्स हैं और उसको हमें यूनिक एलिमेंट पता करना है, तो हम लोग सेट का यूज कर सकते हैं। अब सेट को डिफाइन करने के लिए हमें काफी सारे ऑपरेशंस हैं। सेट को सेट पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए काफी सारे ऑपरेशन है, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन। ये सेम जो है, सेम वैसा ही है जैसा हमने 12th क्लास में पढ़ा था। यूनियन हमें टोटल रिजल्ट देता है, टोटल डिस्टिंक्ट देता है, और इंटरसेक्शन हमें कॉमन रिजल्ट देता है। इस सबसेट और इस सुपरसेट हमें सबसेट और सुपरसेट देता है कि कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सुपरसेट है। ऐड जो होता है वो एलिमेंट को ऐड करता है, और अपडेट जो होता है वो दो सेट को आपस में मर्ज करता है। ठीक है, और रिमूव जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो हम लोग चाहे उसको रिमूव कर सकते हैं, और पॉप जो है वो रैंडमली चुनकर एलिमेंट को डिलीट करता है। ठीक है, डिस्कार्ड जो है वो वो भी एक डेफिनेशन लेवल पे काम करता है, और वो हमारा जो एलिमेंट हमें नहीं चाहिए वो हटा देगा। ठीक है, तो इस पर मैं टास्क दे दूंगा, कल कल हम लोग डिक्शनरीज को करेंगे। ठीक है, तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। चलो।